दोस्तों मैं हूं उमेश स्वामी जी खबरदार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इस लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन चोर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए दोस्तों मुझे नीचे दिए गए बटन पर सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 रास्ते जिससे ऑनलाइन चोर लॉकडाउन में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं नंबर 4 में आता है दोस्तों आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर जो मैसेज आता है 399 रुपये का रिचार्ज फ्री, 599 रुपये का रिचार्ज फ्री। तो ऐसा ही एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे में आया दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ था 399 रुपये का जियो रिचार्ज फ्री। तो इसको जानने के लिए दोस्तों मैंने उसके साइट पर जो है लॉगिन किया, तो मुझे पता चला वो देखने लायक है। तो आइए दोस्तों इसे जानने के लिए हम अपने मोबाइल के या लैपटॉप के स्क्रीन पर जाते हैं और जानते हैं वाकई में ये रिचार्ज फ्री है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आ गया हूँ अपने गूगल साइट पर, जहाँ मैंने जियो टाइप किया है और जियो की वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। जियो की वेबसाइट को लिंक किया मैंने और इस प्रकार से मैं जियो के वेबसाइट में इंटर कर चुका हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कोई प्लान होगा तो जो हमको फ्री दे रहा होगा। तो इस प्रकार से मैं अपने प्लान वाला ऑप्शन को क्लिक कर लिया हूँ और सारे प्लान को देख रहा हूँ। इसी तरीके से एक अफोर्डेबल प्लान है, उसको भी मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन बाई है, कोई भी फ्री का ऑप्शन नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान भी जो है वो भी फ्री नहीं है। टॉपअप में जाके देखते हैं दोस्तों, टॉपअप में सभी ऑप्शन बाई का है, कोई भी फ्री ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं है। जियो फोन पर भी जाके देखते हैं, जियो फोन में सभी प्लान बाई का है, कोई ऑप्शन फ्री का नहीं है। अगला दोस्तों हम चलते हैं अदर्स पर जाके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी सारे प्लान बाई हैं, पेड ऑप्शन हैं। तो इसी प्रकार से हम चले जाते हैं 4G डाटा वाउचर पर। तो यहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों सारे प्लान पेड ऑप्शन हैं, कोई भी फ्री नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा कि जियो की वेबसाइट पर कोई भी फ्री प्लान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये जो वेबसाइट है या ये जो व्हाट्सएप मैसेज है वो फेक है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इनसे जो है जो ऑनलाइन ठग हैं वो कैसे हमसे ठगी करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है उस व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको वो पेज जो है एक वेबसाइट पर लेके चली जाती है और वो वेबसाइट पर आपको कहा जाता है एक फॉर्म भरिए। जैसे ही आप वो फॉर्म भरते हैं तो आपके द्वारा दी गई जानकारी उन ऑनलाइन ठग के पास पहुंच जाती है और जिससे वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। दोस्तों कुछ महीने पहले मेरी एक ऑनलाइन ठग से बात हुई थी। मैंने उसको पूछा कि आप ऐसा ठग क्यों करते हो, तो उसका जवाब था दोस्तों, उसने कहा था कि मैं तो बेरोज़गार हूँ और लोग इतने आसानी से ठगे जाते हैं तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत। तो ऐसे में दोस्तों चलिए दूसरा नंबर का जानते हैं जो कुछ ऐसा ही है जिसमें लोग आसानी से ठगे जा सकते हैं। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना राहत कोष के लिए सबसे निवेदन किया है कि जो दान राशि हो सके उस ये कोष में दान करने की अपील उन्होंने की है। तो दोस्तों ऑनलाइन ठग इस रास्ते का फ़ायदा उठा रहे हैं और जो राहत कोष का जो UPI एड्रेस है उससे मिलता जुलता नाम बनाकर, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री राहत कोष का UPI एड्रेस है PM cares@SBI, इससे मिलता जुलता नाम बनाकर जैसे कि PM कैरीज, PM केयर्स फंड, PM केयर्स, ऐसे मिलता जुलता नाम बनाकर दोस्तों ये लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इन खबरों को वायरल करते हैं और आसानी से लोग इनके शिकार हो जाते हैं। दोस्तों लोगों को लगता है कि ये UPI एड्रेस हमारे एक्चुअल जो साइट है वही है, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन ठग इतने शातिर होते हैं कि उसमें से कुछ स्पेलिंग या कुछ शब्द जो है नया जोड़ देते हैं, कुछ अलग कर देते हैं, जिससे साधारण लोगों को पता नहीं चलता और वो दान करते समय उन्हीं UPI एड्रेस पर अपना जो भी दान राशि है उसको दान कर देते हैं और वो ठगे जाते हैं। और हैरानी करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि उनको पता भी नहीं रहता कि हम लोग ठगे गए हैं। तो दोस्तों ऐसे ठग से बचने के लिए हमको
पीएमओ के वेबसाइट पर जाकर जो एक्चुअल वेबसाइट है उसमें जाकर हमको एक बार जांच करनी चाहिए, 2-4 लोगों से पूछना चाहिए। और मैं आपको एक यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, ये लिंक जो है सही है, तो इस पर जाकर ही आप दान करें और फालतू के लिंक से, फालतू के समाचारों से बचें। दोस्तों चलिए चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 दोस्तों ईएमआई से संबंधित है। दोस्तों हम जब अपने आसपास देखते हैं तो कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहीं न कहीं से लोन लिए रहते हैं, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन आदि आदि। तो दोस्तों जब इन होता है वो हमारा ईएमआई निर्धारित करता है। ईएमआई का मतलब है दोस्तों जो हम किस्त के रूप में देते हैं उसको हम ईएमआई बोलते हैं। तो जो ठग होते हैं दोस्तों उन्होंने एक इस लॉकडाउन के समय में एक तरीका निकाला है जिससे ठगी कर सकें। दोस्तों जितने भी ठग हैं वो क्या करते हैं, जितने भी ईएमआई वाले हैं यानी कि जो जिन्होंने लोन लिया है उनका नंबर कहीं से भी खंगालते हैं और उनको फ़ोन करते हैं कि सरकार ने आपका ईएमआई जो है माफ़ कर दिया है, तो इसके लिए आपको एक मैसेज भेजा जा रहा है, एक ओटीपी भेजा जा रहा है, वो ओटीपी आपको देना है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने ईएमआई माफ़ नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक सुविधा दिया है कि अभी यदि 1-2 महीने जैसे लेट होता है ईएमआई तो उसका शुल्क ना लिया जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ग्राहक हैं जिन्होंने लोन लिया है वो 1-2 महीना 3 महीना बाद भी ईएमआई यदि जमा करते हैं, अपने निश्चित राशि को जमा करते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा शुल्क ना लिया जाए। तो दोस्तों ये ठग क्या करते हैं, आपको इस झांसे में ले लेते हैं कि आपका ईएमआई जो है माफ़ किया जा रहा है और आपको ओटीपी हमको भेजना है। तो दोस्तों अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में जो भी ओटीपी आता है उसको उनके पास भेज देते हैं, जिससे दोस्तों उनको ये ओटीपी मिल जाता है और आपका बैंक अकाउंट में रखा पैसा गायब हो। तो दोस्तों इस प्रकार हम ऑनलाइन ठग के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों इस ठगी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार जब भी आपके पास कोई भी कॉल आए तो उसका रिप्लाई ना करें। बैंक अधिकारियों का भी कहना है कि बैंक आपको कभी भी किसी भी काम के लिए फ़ोन नहीं करता है। यदि आपको कुछ जानकारी देनी हो या आपसे कुछ जानकारी लेनी हो तो वो हमेशा आपको शाखा पर बुलाएगी और आपको निश्चित जानकारी देगी और आपसे निश्चित जानकारी लेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी कॉल से बचें और सावधान रहें। दोस्तों चलिए चलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 में दोस्तों आप लोग सब जानते हैं अभी मार्च और अप्रैल का महीना चल रहा है और कई लोगों का टैक्स कटा हुआ है, या कई लोग ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कोरोना वायरस संक्रमण के चलते महीने के वेतन में कुछ राशि की कटौती हुई है। तो दोस्तों ये नया तरीका, ऑनलाइन ठगी का नया तरीका इसी से संबंधित है। दोस्तों इसमें ऑनलाइन ठग आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका जो कटा हुआ वेतन है वो फिर से आपके अकाउंट में आ जाएगा, या आपका जो कटा हुआ वेतन है उसमें टैक्स में छूट मिलेगी। इस तरीके से आपको फ़ोन करते हैं और आपको बोलेंगे कि आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है, उस पर आप फिलअप कर दीजिए, उसको भर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप उस अकाउंट या उस फॉर्म को भरते हैं आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस प्रकार के ठगी से भी बचे दोस्तों। ये सबसे बड़ा ठगी का तरीका उभर के सामने आ रहा है हाल के दिनों। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।